पर्दा नहीं टकता है। क्यों? किसी ने पूछा ऐसा क्यों? ये घटना घटित हो चुकी है। रसिक बिहारी मंदिर पड़ता है, जब आप जाएंगे ना अटल्ला चौकी से इधर से रंग महल से जाइए, रंगनाथ मंदिर से या फिर कोपेश्वर मार्केट से होते हुए या कालीदर से या छठी करा रोड से विद्यापीठ मंदिर से, जब आप वहां जाएंगे तो वहां पर्दा डाला जाता है। और उसके पहले जब आप गोपीनाथ बाजार से जब जाएंगे तो एक रसिक बिहारी मंदिर पड़ता है। रसिक बिहारी मंदिर, रसिक बिहारी उनका श्री विग्रह है। रसिक बिहारी के महंत जी एक बार जब बांके बिहारी में गए तो उनकी उनसे निगाह मिल गई और वो चले आए। बांके बिहारी भी साथ में चले आए। रसिक बिहारी वहीं बैठ गए। सुबह पुजारियों ने देखा बांके बिहारी में महाराज हाहाकार मच गया। बोले ठाकुर जी नहीं है। बोले कहाँ चले गए? भाई ये ढूंढा गया तो मालूम पड़ा कि रसिक बिहारी के महंत जी आए थे, उन्हीं के साथ में चले गए। आए तो लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु रुदन किया तो भगवान ने कहा मैं तो प्रेम में आया, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। तो भगवान ने अपना वहां श्री विग्रह वहां एक रसिक बिहारी में स्थापित किया और पुनः बांके बिहारी में बैठा ले गए। उसी दिल से पर्दा डाला जाता है, क्योंकि न जाने कौन सा ऐसा भक्त पहुंच जाए भगवान से, इसकी सच्चे मन से अगर निगाह मिल गई तो ये विश्वास से कहता हूँ ठाकुर जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। मंदिर में नहीं गए, सच्ची घटना है। इसलिए तो जब सूरदास जी महाराज जब गए तो लोगों ने कहा देखो ये अंधा भी आया, ये का दर्शन करेगा। बड़ी गंभीरता से सुनते रहे। बाद में सूरदास जी महाराज ने लोगों से कहा भैया एक बात बताओगे? बोले हाँ। आपको नेत्र हैं, आप आंखी वाले, आप भगवान को देखेंगे। बड़ी अच्छी बात है। मुझे नेत्र नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसलिए आया हूँ। अरे मुझे नहीं है, मैं जिसके लिए आया हूँ उसे तो दो नेत्र है, वो तो मुझे देख लेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सामने वाले की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ जाए वो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और मेरी दृष्टि पड़े उससे कुछ है। अच्छा भगवान की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़े तो अच्छा है, या तुम्हारी भगवान पे पड़ जाए तो अच्छा। भगवान की पढ़नी चाहिए। अब आपके गांव का कोई बेटा बन जाए विधायक या डीएम, आप जाओ, आप तो उसे टीवी पर भी देख लो तो भला होगा। और अगर उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो कहेगा हमारे फलाने गांव से दादाजी आए हैं, हमारे पर बड़ा प्रेम किया कर, सम्मान आपको देगा, हृदय प्रफुल्लित होगा। तो जिसके लिए हम जा रहे हैं उसकी दृष्टि पड़ना महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए कहते हैं समाज में दृष्टि नहीं, दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, केवल दृष्टिकोण बदलिए। जैसे कलयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में कितना अंतर है। एक त्रेता का देवर, सीता जी के देवर साथ में कौन थे? जोर से बोलो। जंगलों में कौन थे? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कभी अपनी भाभी का चेहरा देखा? नहीं देखा। अब बता दें क्यों नहीं देखा। रावण जब हरण करके ले गया तो मैया ने अपने श्रृंगार फेंके, श्रृंगार। अब कितने श्रृंगार फेंके, कौन कौन से फेंके, ये कभी राम कथा कराओ तो बताएं। ठीक है, ये राम कथा का विषय है। तो राम जी ने पूछा ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के यहाँ जब बैठे, हनुमान जी लाए तो पहले बिछुआ दिखाए, तो लक्ष्मण भैया ने कहा मैया किया। कुंडल दिखाए, कुंडल कहाँ पहने जाते हैं? तो पूछा लक्ष्मण जी बताओ किसके हैं? लक्ष्मण भैया रोने लगे। सुनो कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे, देखे मैया के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, क्या कह रहे? और देखे मैया के, त्रेता का देवर। और कलयुग का देवर जानते कैसा होता है? अगर भैया के लाए भाभी देखन जाइए तो सबसे पहले क्या देखेंगे?
सोई कहें भैया ब्यूटीफुल कर लिया, नहीं कहते हैं। सच बताना, लोग जो बाहर सुंदरता को देखकर जो आकलन करता है सदैव धोखे में रहता है। बाहर सुंदरता ना, आंतरिक सुंदरता होना चाहिए। आंतरिक सुंदरता अगर मानव के जीवन में आ जाए तो जीव का जीवन बदल जाया करता है। रंग दो ही होते हैं, काला है, दो ही तो होते हैं। पहले एक बड़ा सुंदर गीत चलता था, काले हैं तो क्या हुआ, क्या बात है। अब तो महाराज कौनों वाले नहीं हैं, अब तो सबसे ज्यादा महाराज ये समझो, अगर इंग्लिश में बढ़ जाता है फ्रॉड, नहीं आता है। आज के अगर समय में देखा जाए तो सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी पार्टी से हो रहा है, नहीं हो रहा है। कस्टमर केयर से फोन आएगा, हेलो मैम मैं बोल रही हूँ, आप कौन? सोई हाल नहीं लड़का, हाँ बता, रिचार्ज कर दे, अरे ले उन्हें की पेटीएम नंबर बताओ, पासवर्ड बताओ, ज्यादा बड़े ध्यान से सुनना। बाहरी सुंदरता की जरूरत नहीं है, मानव का यदि आंतरिक सुंदरता अगर अच्छी है तो वो समाज में उसका जीवन चरित्र अच्छा हो जाता है। बाहर से क्या, भगवान क्या बाहर से सुंदर थे सुंदर एकदम तवा ऐसे करिया धरे, फिर भी दुनिया मरती है उनके ऊपर। क्यों? अच्छा, उनकी सुंदरता पे मरती है या उनके गुणों पर, उनके चरित्रों पर, गुणों पर। मानव का गुण ही सब कुछ होता है। ये मिठाई वाला गुण नहीं गन्ने से बनता है, गुण मानव का चरित्र वो ही सब कुछ होता है। इसलिए तब सुने, अब जो ब्रह्म को जानने वाला है, कृष्ण सखा कश्चित्, एक सखा है ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तम प्रेरक्ते इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। अगर आंख अगर यदि बस में ना हो पाए तो वही जीव को बस में कर ले, करना चाहिए। सबसे खराब है जीव, चटोरू है ना है। हाँ, और मन जहाँ पहुंचा, बोले हसनपुर में आज जलेबी आज बड़ी नीकी बन नहीं रहा है। मन ने सोचा खा ले, अब जीव ने सोचा अगर एक बार अगर स्वाद मिल जाया। नहीं, माताएं लांगुरिया गाती हैं, मेरी चट्टों पर गई जीव जलेबी